एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम शहज़ादी था। इसकी एक हकीकी माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब शहज़ादी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ फौत हो गई। राजा बहुत गमगीन था और उसने कभी दोबारा शादी न करने का फ़ैसला किया। लेकिन इसके दरबारियों ने इसे कायल किया कि उसे एक नई रानी की ज़रूरत है ताकि वो शहज़ादी की परवरिश कर सके। लिहाजा राजा ने एक और औरत से शादी की। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बदसूरत दिल की भी थी। वो शहज़ादी से नफ़रत करती थी और इसे छुटकारा पाने का तरीक़ा तलाश करती रहती थी। एक दिन रानी को एक मंसूबा सोचा। उसने एक जहरीला सेब बनाया और उसे शहज़ादी को दिया। शहज़ादी ने सेब का एक काट लिया और वो फ़ौरन बेहोश हो गई। रानी ने सोचा कि शहज़ादी मर गई है, इसलिए इसने इसे जंगल में एक झोंपड़ी में छोड़ दिया। फिर वो वापस महल गई और बादशाह को बताया कि शहज़ादी गुम हो गई है। लेकिन शहज़ादी नहीं मिली। इसे एक मेहरबान जंगली बूढ़े ने पाया था जिसने उसे अपनी बेटी के तौर पर पाला था। शहज़ादी जंगल में बहुत खुश रही। उसने जंगली जानवरों से दोस्ती की और फितरत की खूबसूरती के बारे में सीखा। सालों बाद एक दिन शहज़ादी जंगल में सवारी कर रही थी जब इसने एक खूबसूरत शहज़ादे को देखा। वो एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए और जल्द ही शादी कर ली। लेकिन शहज़ादी की सौतेली माँ को शादी के बारे में मालूम हुआ। वो गुस्से में थी और उसने शहज़ादी से बदला लेने का फ़ैसला किया। रानी ने शहज़ादी को एक दावतनामा भेजा जिसमें इसे महल में वापस आने की दावत दी गई। शहज़ादी दावतनामे पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन इसके शौहर ने इसे मोहतात रहने की वार्निंग दी। लेकिन शहज़ादी अपनी सौतेली माँ को देखने के लिए बहुत हौसला अफजाई कर रही थी। उसने अपने शौहर को पीछे छोड़ दिया और महल चली गई। जैसे ही शहज़ादी महल में दाखिल हुई, रानी ने इसे कैद कर लिया। उसने शहज़ादी को बताया कि इसका मंसूबा इसे जहर देने और इसे मरने देने का है। लेकिन शहज़ादी के शौहर को इसका शक था कि कुछ गलत है। वो महल में आया और अपनी बीवी को पकड़ लिया। उसने रानी को गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद कर दिया। शहज़ादी और उसके शौहर आखिरकार महफूज और खुश थे। उन्होंने बाकी दिनों में खुशी खुशी जिंदगी गुजारी।